हेलो स्टूडेंट्स, नीट और जेई देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। दो तरह की न्यूज़ आ रही है। एक न्यूज़ शायद आपको खुश कर सकती है, कुछ स्टूडेंट्स को खुश कर सकती है, कुछ को परेशान कर सकती है, और दूसरी न्यूज़ जो है वो भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो सकती है या खराब हो सकती है। मैं दोनों ही न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। द वन इज कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उसने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर को लेटर लिखा है। क्या लेटर लिखा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड is who will take responsibility if God forbid anything happens to any students। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर को, जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, डिफरेंट पेरेंट्स एसोसिएशन डिफरेंट स्टेट्स में है, क्या लेटर लिखा है कि जुलाई 26 से जो एग्जाम होने वाले हैं नीट के और जेई के, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हो जाता है तो। This does not affect the lives of only student, it will have a direct impact on the health and safety of the whole nation considering the nature of coronavirus। और उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा है कि अगर एक भी स्टूडेंट को कुछ होता है तो ये पूरे नेशन की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब बात क्या आ रही है इसमें कि उन्होंने 16 पॉइंट डिस्कस किए हैं। 16 कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं इस लेटर में? मैं 16 पॉइंट्स आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया है कि यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया या यूपीएससी पोस्टपोन कर दिया गया, तो जेई और नीट क्यों नहीं पोस्टपोन किया जा सकता? अब जो 16 पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट्स उन्होंने क्या डिस्कस किए हैं? पहला तो एक उन्होंने रीज़न दिया है कि लॉकडाउन है बहुत सारे रीजन्स में। ठीक है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो पाएगी एग्जाम सेंटर्स में, राइजिंग कंटेनमेंट जोन्स, और दिन पे दिन कंटेनमेंट जोन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ से स्टूडेंट कैसे एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स हु हैव ए पॉजिटिव केस इन विंसिटी और फैमिली, जिन स्टूडेंट्स की फैमिली में ही कोई पॉजिटिव केस हो और वो नीट और जी देने चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयावह हो सकती है सिचुएशन। ठीक है, लैक ऑफ ऑनलाइन प्रिपरेशन सोर्सेज, ऑनलाइन प्रिपरेशन सोर्सेज भी नहीं मिल पाए स्टूडेंट्स को बहुत टाइम से, एंड कंसर्न्स एक्सप्रेस बाय सेवरल स्टेट ऑन कंडक्टिंग एग्जाम, और बहुत सारे स्टेट्स ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम कोई एग्जाम कंडक्ट अपने स्टेट में नहीं करा पाएंगे, जैसे दिल्ली एंड महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। एनटीए ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बारे में नहीं दी है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ठीक है, हालांकि 3 जुलाई को एनटीए की एक मीटिंग होनी है जिसमें कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सोर्सेज जो हैं एचआरडी मिनिस्ट्री में, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को ये बात इन्फॉर्म की है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, नॉट टू बी कैंसिल। कैंसिल नहीं होंगे एग्ज़ाम, पोस्टपोन नहीं होंगे। ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी सुनिएगा आप। पेरेंट्स रिक्वेस्ट नीड टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 26 एज एस्पिरेंट्स गेट एनसीटी। ठीक है, कुछ पेरेंट्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेटर लिख दिया है। क्या लेटर लिख दिया है कि जो 26 जुलाई को डिसाइड किया है आपने एग्जाम लेना, उसी पे ही एग्जाम लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो कुछ पेरेंट्स ने किसको लेटर लिख दिया? डायरेक्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, कि आपने जो पहले शेड्यूल तय किया है 26 जुलाई का, उसी पे ही एग्जाम लेने चाहिए। द स्पेकुलेशन ओवर द फर्दर पोस्टपोनमेंट ऑफ द नीट हैज क्रिएटेड पैनिक अमोंग द स्टूडेंट्स कॉजिंग डैमेज टू देयर मेंटल हेल्थ। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? पैनिक क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को लेके, और देर इज़ नो सोशल इंटरेक्शन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और स्टूडेंट जो है सोशल इंटरेक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में ही लगे हुए हैं। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग एग्जाम को कंडक्ट करवाने के भी फेवर में हैं और वे चाहते हैं कि 26 जुलाई से ही एग्जाम हो। ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम को लेकर के पोस्टपोन कैंसिल ऐसी न्यूज़ आने से जो पेरेंट्स का मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स का भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम कंडक्ट होंगे या नहीं। तो ये दो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जो डेवलपमेंट हुए हैं वो मैंने आपको बताया। एक तरफ तो कुछ पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कि जुलाई 26 से एग्जाम करवाइए आप, हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स को लिख दिया है कि आप जो है एग्जाम कंडक्ट ना करवाएं। 16 पॉइंट्स का भी जिक्र किया उन्होंने अपने लेटर में। तो कुल मिलाकर के अब देखना होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स एग्जाम को कैंसिल या पोस्टपोन करेगी। ये लेटेस्ट अपडेट थी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।